नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। कहा, अत्याधुनिक तकनीक की मदद से कानून और व्यवस्था प्रणाली में सुधार संभव। श्री मोदी ने बंदूक और कलम के नक्सलवाद सहित सभी तरह के नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में देश के अंतिम गांव श्योक से 75 सीमा सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक मुंबई में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुछ मामलों में आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में असफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के हजीरा में समेकित इस्पात संयंत्र के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करेंगे। देश भर में छठ पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू और T20 क्रिकेट विश्व कप में मेलबर्न में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच मैच बारिश के कारण रद्द। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में भी विलंब। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंच प्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमृत काल में भारत के विकास की परिकल्पना को साकार करने में पंच प्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के, ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य। इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। तरीके अपने अपने हो सकते हैं, रास्ते, प्रायोरिटी अलग अलग हो सकते, लेकिन ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश को मजबूत करने से देश का हर नागरिक सशक्त होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराध अब स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए राज्य एजेंसियों के बीच और केंद्र तथा राज्य एजेंसियों के बीच परस्पर सहयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता, अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। श्री मोदी ने कहा कि चाहे साइबर अपराध हो या हथियारों या मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन तकनीकों का इस्तेमाल, सरकार को इनसे निपटने के लिए नई तकनीकों की दिशा में काम करते रहने की जरूरत है। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों से बजट की बाधाओं से परे जाकर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का गंभीरता से आकलन करने का अनुरोध किया। अत्याधुनिक तकनीक आम नागरिकों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करेगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना 24 घंटे का काम है और किसी भी काम के लिए व्यवस्था में सुधार करते रहना जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने आतंकवाद, हवाला नेटवर्क और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई की है और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में व्यवस्था को ताकत दी है। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है। फर्जी समाचारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसमें तकनीक की बड़ी भूमिका होगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को संदेशों को आगे भेजने से पहले उनकी पुष्टि के लिए इस तंत्र के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक जैसी वर्दी पर विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक समान पहचान मिलेगी। आतंकवाद के जमीनी नेटवर्क को खत्म करने की आवश्यकता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय की मांग है कि सब एक साथ आएं और स्थिति को संभालें। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का हर रूप, चाहे वो बंदूक वाला हो या कलम वाला, देश के युवाओं को गुमराह करने से रोकने के लिए उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसी ताकतें आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता को विकृत करने के लिए अपने बौद्धिक क्षेत्र को बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर, आज वे स्थायी शांति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह में देश के आखिरी गांव श्योक से सीमा सड़क संगठन की बीआरओ की 75 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और राजस्थान सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में 45 पुल, 27 सड़कें और 2 हेलीपैड शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में एक कार्बन न्यूट्रल आवासीय परिसर और 2 हेलीपैड का उद्घाटन भी किया। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन को अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करने और सीमावर्ती राज्यों तथा सशस्त्र बलों के लिए रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्पण के साथ नई ऊंचाइयां छूने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हर गांव को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है। श्री सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादियों की मौजूदगी के कारण देश किस हिस्से में विकास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ये केंद्र शासित प्रदेश अब विकास के पथ पर है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 120 मीटर श्योक पुल को दुर्बुक श्योक गांव को दौलत बेग ओल्डी जीएसडीबीओ से जोड़ने वाले 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित पहले के 20 मीटर बेली पुल के स्थान पर बनाया गया है। चुनौतीपूर्ण जलवायु और प्रतिकूल परिस्थितियों में पुल को 12 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और कई संसद सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक मुंबई में हो रही है। इसका विषय है आतंकी कार्रवाइयों में नई तकनीकों के इस्तेमाल से निपटना। बैठक से पहले समिति के सदस्यों ने मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि 14 वर्ष पहले मुंबई में सीमा पार से दिल दहलाने वाला आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत ने हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि 26/11 के हमले को कभी नहीं भुलाया जा सकता।
बैठक के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष माइकल मौसा ने कहा कि आतंकवादी अपनी गतिविधियों में क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ा रहे हैं। हमारी जवाबी कार्रवाई भी उनके द्वारा अपनाई जा रही तकनीक के उपयोग के अनुकूल होनी चाहिए। श्री मौसा ने कहा कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए संकल्प बड़ा होना चाहिए और सभी स्तरों पर एकजुटता के साथ जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रों का आह्वान किया कि वे आतंकवादियों को अपने संगठनों में अन्य लोगों के शामिल होने से रोकें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विशेष संबोधन में कहा कि जब आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की बात आती है तो खेदजनक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुछ मामलों में कार्रवाई करने में असमर्थता व्यक्त करती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमें एकजुटता के साथ ये संदेश देना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करने से कभी नहीं चूकेगा। When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act in some cases because of political considerations. This undermines our collective credibility and our collective interests. A key aspect of combating terrorism is to effectively curb terror financing. Today, the Counter-Terrorism Committee will also be hearing from experts on countering financing of terrorism in the local and regional context. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। कहा, अत्याधुनिक तकनीक की मदद से कानून और व्यवस्था प्रणाली में सुधार संभव। श्री मोदी ने बंदूक और कलम के नक्सलवाद सहित सभी तरह के नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में देश के अंतिम गांव श्योक से 75 सीमा सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक मुंबई में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुछ मामलों में आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में असफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के हजीरा में समेकित इस्पात संयंत्र के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करेंगे। देश भर में छठ पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू और 2020 क्रिकेट विश्व कप में मेलबर्न में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच मैच बारिश के कारण रद्द, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में भी विलंब।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के हजीरा में आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील एकीकृत सुविधा विस्तार परियोजना के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करेंगे। 60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना से गुजरात राज्य और देश भर में रोजगार के विविध अवसर पैदा होंगे। ये प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। ये परियोजना मूल्यवर्धित इस्पात उत्पादन में मदद करेगी, जिससे इस्पात के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। मत्स्य, डेयरी, पशुपालन और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो के आंचलिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। श्री मुरुगन ने कल कुलगाम जिले का दौरा किया था। वे केंद्र शासित प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर हैं। केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने केरल में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के पूर्व प्रदेश सचिव सीए राव को गिरफ्तार किया है। कल रात पलक्कड़ जिले के पटाम्बी में उसके आवास पर छापा मारकर ये गिरफ्तारी की गई। राव की पीएफआई की गतिविधियों में अहम भूमिका थी। सितंबर में पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ हड़ताल के आह्वान के बाद वो फरार हो गया था। उसे पूछताछ के लिए कोच्चि लाया गया है। केरला में कोट्टायम जिले की मीनाचिल पंचायत में एक सुअर फार्म में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। जिले के अधिकारियों ने कहा है कि फार्म से लिए गए नमूनों की भोपाल के राष्ट्रीय पशु रोग उच्च सुरक्षा संस्थान में जांच के बाद संक्रमण की पुष्टि हुई। अधिकारियों ने सुअर मांस की दुकानें बंद कर दी हैं। संक्रमण क्षेत्र से सुअरों की आवाजाही रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 1,60,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,208 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 19,398 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.77% है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की अंतिम कड़ी में आज हम ला रहे हैं मन की बात कार्यक्रम की कहानी, जो 23 भारतीय भाषाओं, 27 बोलियों और 12 विदेशी भाषाओं में कहानी के माध्यम से प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी पर मासिक कार्यक्रम मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। जन जन से जुड़े इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विचारों पर नागरिकों से अपने विचार साझा करते हैं। ये कार्यक्रम माध्यम है देश के जन से जुड़कर उनसे उनका बनकर सहजता के साथ बातचीत के जरिए एक नया ताना बाना बुनने का। इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री और नागरिकों के बीच बन गया है भावनात्मक संबंध। प्रधानमंत्री देशवासियों से शिक्षाप्रद और प्रेरक विचार साझा करते हैं। वो उन्हें उत्साहित करते हैं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए और समाज कल्याण में भागीदार बनने की सराहना भी करते हैं। वे सरकार की कई पहलों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं, निजी संस्मरणों और अनुभव भी बांटते हैं। श्री मोदी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और बेहतर होने के लिए प्रेरित करते हैं। देशवासियों की उपलब्धियां चाहे छोटी हो या बड़ी, प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सबको खास तवज्जो देते हैं। प्रधानमंत्री का प्रयास है सामाजिक और नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देना। उनकी कोशिश है कि लोग एक दूसरे का ध्यान रखें और साथी कर्मचारियों का सम्मान कर उन्हें अपने दिल में जगह दें। मन की बात में लोग भी पत्र और रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के सहारे अपने विचार और सुझाव देते हैं। ये रेडियो कार्यक्रम दुनिया भर में प्रभावी और लोकप्रिय हो गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वो स्वच्छ ईंधन के बिना खाना बनाने पर विवश लोगों के लिए
गैस सब्सिडी छोड़ दें। इसका कमाल का असर हुआ। मैं सबसे पहले उन 1 करोड़ परिवारों को शत-शत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने राजनेताओं को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। 1 करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ना, बदले में करोड़ों गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मिलना, 1 करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ने से रुपयों का बचत होना, ये बाहरी दृष्टि से बहुत सामान्य बातें हैं। और सामान्य बात यह है कि जनता पर भरोसा रख करके काम करें तो कितनी बड़ी सिद्धि मिलती है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही खादी की बिक्री भी बढ़ गई। ये आपका ही प्रयास है। क्या देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है? क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #myhandloom mypride के साथ शेयर करें। श्री मोदी मन की बात कार्यक्रम से समाज के हर वर्ग से जुड़ जाते हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण निवासी, युवा और बुजुर्ग, पुरुष और महिला, विद्यार्थी और कामकाजी जनसंख्या, उपभोक्ता और उत्पादक, उद्यमी और वेतनभोगी, कृषि और गैर कृषि मजदूर शामिल हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के विषय व्यापक होते हैं। ये विषय हमारे आज और आने वाले कल के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। इनमें ऊर्जा और जल संरक्षण, रोजगार सृजन, आधुनिक तरीके अपनाना, पर्यटन और सकारात्मक सोच की शक्ति को बढ़ावा देना प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी जैसे सरल माध्यम का चुनाव किया, जिससे वो जन साधारण से आसानी से अपना रिश्ता प्रगाढ़ कर सकें। आकाशवाणी शुरुआत से ही सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जन जन के लिए समर्पित है और सही मायनों में अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप काम कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली में AIR FM गोल्ड आ रहा है नए सुर, ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। आज की ताजा 1 नवंबर से एक बार फिर आप, हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल AIR FM गोल्ड खरा सोना। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था फिट फॉर पर्पस बनाने की आवश्यकता दोहराई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सतत वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन सुधार और विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्विक टीकाकरण तथा प्रतिरक्षण गठबंधन G7 और G20 में अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार निकायों के बीच निर्बाध चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर मांडविया आज इंडोनेशिया के बाली में दूसरी G20 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक में समापन भाषण दे रहे थे। रूस ने यूक्रेन में अमेरिका की सैन्य जैविक गतिविधियों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन के क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान के दौरान अमेरिकी सैन्य जैविक गतिविधियों से संबंधित साक्ष्य और सामग्री प्राप्त हुई है। हालांकि अमेरिका और यूक्रेन ने देश में जैविक हथियारों के उत्पादन के लिए किसी भी प्रयोगशाला की मौजूदगी से इनकार किया है।
मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच में वर्षा के कारण देरी हो रही है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होना था। इससे पहले आज मेलबर्न में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच को बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। देश भर में 4 दिन का छठ पूजा आज से शुरू हो गई है। इस पवित्र त्योहार में श्रद्धालु पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माने जाने वाले सूर्य भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज श्रद्धालु नहाए खाए मना रहे हैं। कल खरना है, जिसमें भक्त पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम को सूर्यास्त के बाद अपना उपवास तोड़ेंगे और सूर्य की पूजा करेंगे। शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे अगले 36 घंटे तक निर्जल उपवास रखेंगे। छठ पूजा के तीसरे दिन भक्त घुटने तक गहरे पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न होगा। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो आधारित है गीतकार अनजान पर। गीतकार अनजान का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। 28 अक्टूबर 1930 को बनारस में पैदा हुए लालजी पांडे यानी अनजान का गीतकार बनने का सफर भी कुछ आसान नहीं रहा। अनजान की कविता सुनकर मुकेश इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनजान को फिल्मों में गीत लिखने की सलाह दी और अनजान को अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन के गाने लिखने का मौका मिल गया। डॉन की सफलता ने अनजान को बुलंद। अनजान का अमिताभ बच्चन से एक खास रिश्ता बन गया था। उन्होंने अमिताभ की कई फिल्मों के लिए गाने लिखे, जिनमें डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, नमक हलाल और याराना फिल्में हिट रहीं। तो दुनिया से कूच कर गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए गीतों का एक बेशकीमती खजाना जो सदा आबाद रहेगा। रोते हुए आते हैं सब। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद और लेह में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, जबकि गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, आइजोल, इम्फाल, अगरतला, कोहिमा और ईटानगर में कोहरा या धुंध छाए रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। कहा, अत्याधुनिक तकनीक की मदद से कानून और व्यवस्था प्रणाली में सुधार संभव। श्री मोदी ने बंदूक और कलम के नक्सलवाद सहित सभी तरह के नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में देश के अंतिम गांव श्योक से 75 सीमा सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक मुंबई में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुछ मामलों में आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में असफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के हजीरा में एकीकृत इस्पात संयंत्र के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करेंगे और देश भर में छठ पूजा श्रद्धा उल्लास के साथ शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।